साल 2026। दक्षिण एशिया की रातें सामान्य दिख रही थीं। शहरों में रोशनी थी, लोग अपने काम में व्यस्त थे और खबरों में रोजमर्रा की बातें चल रही थीं। लेकिन इसी शांति के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसने दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञों को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। क्या दक्षिण एशिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है? यह डर अचानक पैदा नहीं हुआ था। इसके पीछे महीनों से जमा हो रहे संकेत थे, छोटे छोटे घटनाक्रम जो मिलकर एक बड़ी कहानी बना रहे थे। दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र जहां 3 परमाणु शक्तियां मौजूद हैं, भारत, पाकिस्तान और चीन। ये वही इलाका है जहां इतिहास में कई युद्ध हो चुके हैं और जहां सीमाएं सिर्फ नक्शे पर खींची हुई रेखाएं नहीं, बल्कि बेहद संवेदनशील और विस्फोटक सीमाएं हैं। 2025 के आखिरी महीनों में अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और सुरक्षा एजेंसियों ने एक असामान्य पैटर्न नोटिस करना शुरू किया। सीमाओं पर सैन्य गतिविधियां बढ़ रही थीं। डिप्लोमेटिक बयान पहले से ज्यादा सख्त होते जा रहे थे और सबसे चिंताजनक बात, सैन्य तैयारियों में तेजी। विशेषज्ञों का कहना था कि इतिहास हमें सिखाता है कि बड़े टकराव अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे बनते हैं, छोटे तनावों से, गलत फहमियों से और कभी-कभी एक छोटे से फैसले से। दक्षिण एशिया में तनाव की जड़ें कई जगहों से जुड़ी हुई हैं। सबसे पुराना और संवेदनशील मुद्दा है कश्मीर। 1947 से लेकर आज तक कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा विवाद रहा है। 1947 का युद्ध, 1965 का युद्ध और 1999 का कारगिल संघर्ष। हर बार दुनिया ने देखा कि यह विवाद कितनी जल्दी एक बड़े सैन्य टकराव में बदल सकता है। लेकिन 2026 का माहौल कुछ अलग था। इस बार सिर्फ सीमा पर गोलियां नहीं चल रही थीं। इस बार तनाव कई स्तरों पर बढ़ रहा था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई बार संघर्ष विराम उल्लंघन की खबरें सामने आईं। ड्रोन गतिविधियां बढ़ने लगीं और खुफिया रिपोर्टों में यह संकेत मिलने लगे कि सीमा के पार कुछ नए सैन्य ढांचे तैयार किए जा रहे हैं। उधर समुद्र में भी गतिविधियां तेज हो रही थीं। हिंद महासागर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग। यहीं से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और व्यापार गुजरता है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाई थी। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट तक चीन की रणनीतिक मौजूदगी अब खुलकर दिखाई देने लगी थी। विशेषज्ञ इसे स्ट्रिंग ऑन पर्ल्स रणनीति कहते हैं। इसका मतलब है ऐसे बंदरगाह और ठिकाने जो भविष्य में सैन्य और रणनीतिक इस्तेमाल के लिए काम आ सकते हैं। भारत के लिए यह चिंता का विषय था, क्योंकि इसका सीधा असर हिंद महासागर में शक्ति संतुलन पर पड़ सकता था। लेकिन तनाव सिर्फ जमीन और समुद्र तक सीमित नहीं था। एक और नया मोर्चा खुल चुका था, साइबर युद्ध का। 2025 और 2026 में दक्षिण एशिया के कई महत्वपूर्ण डिजिटल सिस्टम्स पर साइबर हमलों की कोशिशें सामने आईं। बैंकिंग नेटवर्क, पावर ग्रिड और सरकारी सर्वर, इनमें से कई हमलों के पीछे किसका हाथ था, ये पूरी तरह साफ नहीं था। लेकिन विशेषज्ञों का कहना था कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते। आज का युद्ध अदृश्य भी हो सकता है। और यही बात सबसे ज्यादा चिंता पैदा कर रही थी, क्योंकि जब युद्ध दिखाई नहीं देता, तब यह समझना और भी मुश्किल हो जाता है कि खतरा कितना बड़ा है। इस पूरे माहौल में एक और चीज तेजी से बदल रही थी, हथियारों की होड़। दक्षिण एशिया के देशों ने पिछले कुछ वर्षों में रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी की थी। नई मिसाइल प्रणालियां, उन्नत लड़ाकू विमान और ड्रोन तकनीक। भारत ने कई आधुनिक रक्षा प्रणालियां अपनी सेना में शामिल की। पाकिस्तान ने भी अपनी मिसाइल क्षमता को मजबूत किया और चीन की सैन्य ताकत पहले से ही इस क्षेत्र में सबसे बड़ी थी। तीनों देशों के पास परमाणु हथियार भी मौजूद हैं। यही वजह है कि दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञ इस क्षेत्र को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब है ऐसा इलाका जहां कोई भी छोटा संघर्ष बहुत बड़े परिणाम पैदा कर सकता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब एक छोटी घटना ने बड़े युद्ध को जन्म दिया।
1914 में यूरोप में भी यही हुआ था, एक हत्या, और फिर कुछ ही हफ्तों में पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध में उतर गई। इसीलिए 2026 में जब दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ने लगा तो दुनिया भर के सुरक्षा विश्लेषकों ने चेतावनी देना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि असली खतरा सिर्फ दुश्मनी नहीं है, बल्कि गलतफहमी है, क्योंकि आधुनिक सैन्य सिस्टम इतने तेज हैं कि कभी-कभी निर्णय लेने के लिए बहुत कम समय मिलता है। एक रडार संकेत, एक संदिग्ध मिसाइल अलर्ट या एक गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट, और कुछ ही मिनटों में हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। इसीलिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कूटनीतिक चैनलों ने इस क्षेत्र में संवाद बढ़ाने की सलाह दी, क्योंकि जब तनाव बढ़ता है तो बातचीत ही एकमात्र रास्ता होती है जो टकराव को रोक सकती है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था। क्या यह बढ़ता हुआ तनाव सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है, या फिर यह आने वाले किसी बड़े संघर्ष का संकेत है? इस सवाल का जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। दक्षिण एशिया की सीमाओं पर अभी भी सैनिक तैनात हैं, समुद्र में युद्धपोत गश्त कर रहे हैं और आसमान में निगरानी विमान उड़ रहे हैं। दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इतिहास ने हमें एक बात सिखाई है, कभी-कभी युद्ध की शुरुआत बंदूक की आवाज से नहीं होती, बल्कि उन खामोश तैयारियों से होती है जो दुनिया को बहुत देर से दिखाई देती है।